बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन के ऊपर। इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे एक्सप्लेन टीचिंग कि टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है एंड हेल्थ एजुकेशन क्या है। इसके अलावा पर्पस और गोल क्या होते हैं हेल्थ एजुकेशन के, और बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के ऊपर, और जो वेरियस स्ट्रेटजीज़ या मेथड यूज़ होते हैं जिसके ज़रिए हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी के लोगों को, उस स्ट्रेटजीज़ या मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग कि टीचिंग क्या है। इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग the other to learn new thing. In fact, nothing can be given in teaching until it has been taken. मीन्स के टीचिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग हेल्प कर रहे होते हैं दूसरे लोगों की ताकि वो न्यू चीज़ सीखे। हकीकत में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर किसी को सिखा रहे होते हैं तो जब तक हमने वो चीज़ खुद नहीं सीखा होता, खुद लर्न नहीं किया हुआ होता, तो हम उसको किसी और को नहीं सिखा सकते। इसके अलावा टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड एन आइडियल टीचर विल बी समवन हु हैज़ अ नेचुरल गिफ्ट फॉर हिज दिस वर्क विद द एडिशन ऑफ साउंड ट्रेनिंग। इसके अलावा जो टीचिंग है ये एक आर्ट है, मीन्स कि ये एक स्किल्स है, और जो आइडियल टीचर होता है वो होता है जिसके पास नेचुरल गिफ्टेड होता है कि वो दूसरे लोगों को आसानी से समझा सकते हैं, और उसके जो साउंड स्किल्स होते हैं मीन्स के जो लैंग्वेज या स्पीकिंग स्किल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और वो नेचुरली गिफ्टेड होते हैं कुछ लोगों के। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक टीचिंग के लिए या एक टीचर के लिए। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज़ वेरी एसेंशियल बट ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी फॉर द टीचर टू बी एबल टू देट इंफॉर्मेशन टू अदर पीपल। मीन्स के जो नॉलेज है सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टीचर वो टीच कर रहा होता है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन टीचिंग के लिए एक्सपीरियंस मस्ट है। मीन्स के एक टीचर के लिए ट्रेनिंग मस्ट होता है ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन जो उसके पास होती है वो दूसरे लोगों को डिलीवर कर सकें। ट्रेनिंग द कम्युनिटी हेल्थ नर्स टू कम्युनिकेट वेल विद द फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो फैमिली को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर दें और उनको ट्रेन कर दें। इन टीचिंग द टीचर इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द प्लेस एंड इज़ नॉट देयर टू शो हाउ क्लेवर ही इज़ बट टू हेल्प अदर टू लर्न। अब जो टीचिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो टीचर होता है उसकी लीस्ट इम्पॉर्टेंट होती है उस प्लेस के अंदर, और उसका यही मतलब नहीं होता है कि वो लोगों को शो करे कि उसके पास कितना नॉलेज है, कितना क्लेवर है, बल्कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जो उसके पास नॉलेज है वो दूसरे लोगों को डिलीवर करे, दूसरे लोगों की हेल्प करे कि वो कोई न्यू चीज़ सीखे। द लर्नर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उस टीचिंग के अंदर जो लर्नर होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की, तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट ऑफ टीचिंग। इसका क्या मतलब है? द टीचर मस्ट बी हैविंग अपडेटेड नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट। द टीचिंग कैन be improve if the knowledge is organized, e.g. the setting of material in a proper order so that maximum learning can be take place। अब जो कंटेंट ऑफ टीचिंग होते हैं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसका सिंपल ये मतलब है कि जो टीचर होता है या जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो टॉपिक पे वो टीचिंग कर रहा होता है कम्युनिटी के लोगों को, उसके लिए मस्ट होता है कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज उसके पास हो। इसके अलावा उसके जो कंटेंट ऑफ टीचिंग है वो ऑर्गेनाइज्ड हो। मीन्स कि अगर वो कोई बीमारी के बारे में समझा रहे तो वो पहले उसको डिफाइन कर दें, सेकंड नंबर पे उसके काज बता दे, मोड ऑफ एंट्री, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, साइन सिम्टम, इसके अलावा प्रिवेंशन, और आखिर में वो ट्रीटमेंट के बारे में या डायग्नोज के बारे में बताए। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग अनदर प्रिंसिपल है इज़ अ स्किल दैट डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ टीचिंग। सम टीचर हैव वेरी गुड नॉलेज बट can't teach properly where other with average knowledge are the considered excellent teacher। अब मेथड ऑफ टीचिंग ये जो प्रिंसिपल है इसका सिंपल मतलब ये है कि जितने आपकी टीचिंग मेथड अच्छा होगा उतने अच्छे आप अपने टॉपिक डिलीवर कर पाओगे कम्युनिटी के लोगों को। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं लेकिन वो अच्छे टीचर नहीं होते क्योंकि उनके मेथड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, बल्कि बाज़ टीचर ऐसे होते हैं जिनके पास एवरेज नॉलेज होता है लेकिन वो कंसीडर हम उसको करते हैं कि ये एक्सेलेंट टीचर है क्योंकि उसका मेथड अच्छा होता है। पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर
इस प्रिंसिपल को अगर हम देखते हैं तो टीचिंग डिपेंड अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर। जो टीचिंग होती है वो टीचर के पर्सनैलिटी के यानी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक जो एक टीचर की होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है। इफ़ द टीचर इज़ वेल मैनर्ड एंड पोलाइट हिज टीचिंग विल लॉस गुड इम्प्रेशन। अगर टीचर वेल मैनर्ड हो, पोलाइट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, हॉनेस्ट हो, तो उसकी जो टीचिंग होती है वो लोगों के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़ जाता है। मीन्स कि उनके स्टूडेंट भी वैसे ही बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ द टीचर इज करेक्टरलेस एंड वल्गर हिज टीचिंग विल नॉट बी इफेक्टिव। अगर दूसरे साइड पे हम देखें कि टीचर के करेक्टर ख़राब हो या वो वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है तो उसकी टीचिंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। अगर टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वो इसके अलावा कोई उसकी रूल रेगुलेशन नहीं होती, कोई डिसिप्लिन उसके अंदर नहीं होता है, तो उसकी टीचिंग भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं द अपीयरेंस एंड एटीट्यूड ऑफ द टीचर। द अपीयरेंस एंड एटीट्यूड ऑफ द टीचर इम्पॉर्टेंट टू द लर्नर, क्योंकि जो एटीट्यूड होते हैं या जो टीचर की अपीयरेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लर्नर के लिए। अ गुड टीचर ड्रेस क्वाइटली बट नीटली हैज़ नो हैबिट विच डिस्ट्रैक्टिंग लुक एट द लर्नर वाइल स्पीकिंग एंड पे अटेंशन टू हिज वॉइस। जो अच्छे टीचर होते हैं वो प्रॉपरली ड्रेस पहन रहा होता है, साफ सुथरे कपड़े पहन रहे होते हैं, कोई उसकी ऐसी हैबिट नहीं होती जो लोगों के अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करते हो। इसके अलावा जब भी वो बात कर रहा होता है, टीचिंग कर रहा होता है, तो वो लर्नर की तरफ देख रहा होता है और लर्नर की जो क्वेश्चन होती हैं उसको अटेंशन दे रहे होते हैं। His speech should be clear and slow and his voice should vary in tone and volume to give light and shade to the talk। उसकी जो स्पीच होनी चाहिए वो ऑलवेज भी क्लियर और स्लो होने चाहिए और उसकी वॉइस की जो टोन या वॉल्यूम है वो इतनी लाइट होनी चाहिए कि जितने लोग वहाँ पे बैठे हो सबको इजीली वो साउंड सुनाई दे। Peculiar mannerism at this moment our speech attract attention to themselves away from the subject being taught। इसके अलावा अगर कोई ड्रेस के मैनर ना हो या कोई ऐसी अनएथिकल मोमेंट टीचर करे तो उससे क्या होता है, या उसकी वॉल्यूम या स्पीच इतनी फास्ट हो या स्लो हो या वॉल्यूम इतना कम हो, लाउडली हो, तो वो क्या करते हैं, जो वो टॉपिक डिलीवर कर रहा होता है उससे लोगों की जो अट्रैक्शन होती है, जो अटेंशन होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। पेकुलर मैनरिज्म ड्रेस मोमेंट आर स्पीच अट्रैक्ट अटेंशन। इसके अलावा जो पेकुलर मैनरिज्म ऑफ ड्रेस है वो क्या करते हैं कि वो लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नॉलेज ऑफ द टीचर। टीचिंग आल्सो depend to a great extent upon the knowledge of the teacher। If the teacher is qualified in his her subject he will teach in a better way। They must be having updated knowledge of the subject he has to teach। यानी नॉलेज ऑफ द टीचर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि अप टू ग्रेट एक्सटेंट कि टीचर के पास अपडेटेड नॉलेज हो। अगर कोई टीचर अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट होता है तो उसकी टीचिंग अच्छी होती है, वो अच्छी तरीके से डिलीवर कर रहा होता है। तो अपडेटेड नॉलेज ऑफ द टॉपिक और द सब्जेक्ट इज़ नेसेसरी फॉर द टीचर। उसके बाद बात करते हैं फैसिलिटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर फैसिलिटीज़ अच्छी होगी इंस्टीट्यूट के अंदर, बैठने की सेटिंग अच्छी हो, ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज़ अच्छी हो, चाहे वो कम्युनिटी के अंदर हो या क्लासरूम के अंदर हो, तो वहाँ पे टीचिंग अच्छी होगी और लर्नर कुछ सीख पाएंगे। इसके अपोजिट अगर वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है या वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, एरिया कंजस्टेड है, लोग खड़े हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ तक आवाज़ नहीं जा रहा, कुछ तस्वीरों को जो मल्टीमीडिया की स्क्रीन होते हैं वो कुछ लोगों को नज़र नहीं आ रहा, तो उसके अंदर क्या होगा कि टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस सही नहीं होगी। Principle of focus: the teacher must be organized around a central point। The more the focus on the subject, the more effective will be the teaching। अब जो फोकस है टीचिंग के अंदर, आपने सबसे पहले जो सेंट्रल पॉइंट है, मीन्स के जो आपका टॉपिक है उसके इर्द गिर्द आपने चीज़ें पढ़ानी है। मीन्स के अगर आप कम्युनिटी के अंदर किसी पे वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन पे बात करते हो तो आप इस टॉपिक से हटोगे नहीं। मीन्स कि आप किसी डिजीज़ के बारे में, उसके साइन सिम्टम के बारे में नहीं पढ़ाओगे। इस तरह अगर आप क्लासरूम के अंदर हो तो आपका जो टॉपिक है आप उससे रिलेटेड चीज़ें डिलीवर करोगे। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन: जो टीचिंग होती है वो शुड नॉट बी जनरलाइज। द टीचर मस्ट कंसीडर द एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लर्नर। ही शी मस्ट टेक इनटू अकाउंट द एबिलिटी एंड वीकनेस ऑफ इंडिविजुअल लर्नर एंड ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ टीचिंग। अगर कम्युनिटी के अंदर हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो हमने ये नहीं देखना है
है कि मेजॉरिटी लोगों को समझ आ रहा है। हमने ये भी देखना है कि अगर 50 लोग बैठे हुए और उसमें से एक बंदे को समझ नहीं आ रहा है, उसकी क्या वीकनेस है, उस इंडिविजुअल को भी हमने अटेंशन देना है, उसको रिपीटेडली समझाना है। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो टीचिंग की एक्टिविटी होती है वो शुड बी ऑर्गेनाइज। द रिलेटेड सेगमेंट शुड बी अरेंज इन सच अ वे दैट वन सेगमेंट हेल्प टू इम्प्रूव द लर्नर स्किल ऑफ द लर्नर सो दैट ही इज़ एबल टू लर्न द नेक्स्ट सेगमेंट मोर इजीली। मीन्स कि आपने आहिस्ता आहिस्ता, लेट सपोज अगर आप कोई बीमारी पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले उसको डिफाइन कर दो, फिर उसके बारे में उसके काजेज़ के बता दो। अगर आप किसी बीमारी के डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं, आप प्रिवेंशन पे जाते हो तो लोगों को समझ नहीं आ रहा होता। तो द प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो आपके कंटेंट होते हैं शुड बी इन सीक्वेंस एंड ऑर्गेनाइज। प्रिंसिपल ऑफ इवॉल्वेशन, सम टाइम अगर आप कम्युनिटी के अंदर जाते हो, हेल्थ एजुकेशन देते हो डिफरेंट टॉपिक पे और इवॉल्वेशन नहीं करते हो तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने जो एजुकेशन दी है वो लोगों को समझ आ रही या नहीं आ रही। तो प्रिंसिपल ऑफ इवॉल्वेशन हमें बताते हैं, अ रेगुलर इवॉल्वेशन ऑफ टीचिंग शुड बी डन सो दैट इट शुड बी मॉडिफाइड इन अकॉर्डिंग विद द डिमांड। मीन्स कि अगर आपको पता चला है कि लोगों को इस तरीके से मेरी एजुकेशन समझ नहीं आ रही, मेरी टीचिंग समझ नहीं आ रही, और आप रेगुलरली इवॉल्वेशन करते हो तो आप मेथड को चेंज कर सकते हो। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग इज़ डिफाइंड एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड द एबिलिटी टू यूज़ दिस इन एक्शन। लर्निंग टीचिंग से थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर हम एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करते हैं और उस एक्सपीरियंस को फिर एक्शन में लेकर आते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ऑल द सेंसेस। लर्निंग हम जब भी कर रहे होते हैं हम इसके अंदर 5 सेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं। लर्निंग also refer to gaining experience by doing something such as visiting a clinic and using new device। यानी लर्निंग वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम एक्सपीरियंस को हासिल करते हैं, बाय डूइंग समथिंग, कुछ करते हैं, कुछ एक्शन करते हैं और उसको फिर यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं उस वाले एक्शन को, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग। और उसकी मिसाल कि आप एक क्लिनिक के अंदर चले गए, वहाँ पे न्यू डिवाइस है, उसको आप पहले आपने देखा, उसके बाद रिपीटेडली उसको यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आपने उस डिवाइस को चलाना लर्न कर दिया। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या है कि आपके पास गोल हो, मोटिवेशन हो, इंटरेस्ट हो उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ फोकस, अटेंशन हो, इसके अलावा प्रॉपर रिस्पांस हो। मेंटल स्टेटस ऑफ द लर्नर डिपेंड कर रहा होता है, अगर कोई बंदा मेंटली वेल है तो वो अच्छे लर्न कर पा रहा होता है। हेल्थ स्टेटस ऑफ द लर्नर, अगर कोई बंदा बीमार होता है तो बीमारी के अंदर लर्निंग प्रोसेस डिले होती है। द वे द लर्नर फील, कि किस तरह एक लर्नर अगर अच्छा फील कर रहा होता है तो वो जल्दी से वो चीज़ लर्न कर पाता है। कॉन्टेंट ऑफ लर्निंग, अगर कंटेंट ऑफ लर्निंग इंटरेस्टिंग हो और इंडिविजुअल को उसके अंदर इंटरेस्ट हो तो वो आसानी से लर्न कर रहा होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग, अगर लर्निंग की इन्वायरमेंट अच्छी हो तो वहाँ पे लर्निंग प्रोसेस तेज़ होता है। और इसके अलावा प्रॉपरली इवॉल्वेशन हो तो लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी हो जाती है। लर्निंग के लिए स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो लर्नर के लिए पास जो स्किल्स होते हैं रिपीटिशन या रिवीजन के, बार बार उस काम को रिपीट करें या रिवाइज कर दें। इसके अलावा राइटिंग एक्सरसाइज, वो उस चीज़ को बार बार लिख के, सेल्फ रिसाइटेशन, खुद से बार बार दोहराएं, म्यूचुअल डिस्कशन विद कलीग्स और अपने दोस्तों के साथ वो डिस्कस कर दें। अब हेल्थ एजुकेशन क्या है? हेल्थ एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, मोटिवेट करते हैं और दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो ऐसे प्रैक्टिस या ऐसे तरीके अप्लाई करें जिनसे उनकी सेहत अच्छी हो जाती है और लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन की टाइप्स की तो 2 किस्म के हमारे पास टाइप्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट हेल्थ एजुकेशन और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट हेल्थ एजुकेशन। डायरेक्ट हेल्थ एजुकेशन हम लोगों को डायरेक्टली आमने सामने बिठा के हम बात कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। इनडायरेक्टली हम पॉम्पलेट के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए लोगों को समझाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे हेल्थ एजुकेशन के? कि हम लोगों को साइंटिफिकली नॉलेज प्रोवाइड करें कि बीमारियों से कैसे बचाना है और हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है। इसके अलावा अपने हैबिट को कैसे, अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है, एनवायरमेंटल फैक्टर से किस तरह लोगों को हमने मोटिवेट करने हैं कि वो अपने जो हैबिट है उसको चेंज कर दें। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव होते हैं कि द पीपल हु नीड हेल्प टू अडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्थी प्रैक्टिस एंड लाइफस्टाइल बाय शोइंग प्रॉपर कम्युनिटी रिसोर्सेज। इसके अलावा जो लोग चाह रहे होते हैं कि उनकी सेहत अच्छी हो, उनके लाइफस्टाइल चेंज हो, उनको प्रॉपरली कम्युनिटी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्रॉपरली उनके बारे में गाइड करना है। इसके अलावा प्रिंसिपल क्या होते हैं हेल्थ एजुकेशन की?
लोगों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना कि वो खुद से अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज कर ले। इसके अलावा जो मेथड नर्स अप्लाई कर रहे होते हेल्थ एजुकेशन के लिए, वो ऐसा मेथड होना चाहिए कि लोग इनकरेज पीपल पार्टिसिपेशन के, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर आ जाए। एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग होने चाहिए। इसके अलावा एजुकेशनल प्रोग्राम फ्रॉम द पॉइंट, अगर हम किसी को हेल्थ एजुकेशन दे रहे होते हैं तो हमें वहाँ से स्टार्ट करना है जितना लोगों के पास नॉलेज है। इट्स मीन मूव फ्रॉम नाउन टू अननाउन पॉइंट, मीन कि जो उनको पता है वो हम नहीं समझाएंगे, हम उनको वो चीज़ें समझाएंगे उस डिज़ीज़, उस टॉपिक के बारे में जो उनको नहीं पता। अगर ऑलरेडी उनको एक बीमारी के बारे में पता है प्रिवेंशन के, और आप उनको उसी प्रिवेंशन के ऊपर लेक्चर देते हो तो वो आपके वो लेक्चर नहीं सुनेंगे। तो इसलिए हम उनको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो वो नहीं जानते। नो इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, लोगों के एजुकेशन लेवल क्या है, उसी बेस पे हम, और लैंग्वेज या सिंबल ये कौन से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये हमारे लिए मस्ट होते हैं अगर हम कम्युनिटी के अंदर जाते हैं और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी के बैकग्राउंड के बारे में और उनकी जो बैरियर होते हैं, जो कम्युनिकेशन के बैरियर आते हैं वहाँ पे, वो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मस्ट होता है। इसके अलावा अगर हमने किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ये वाला हैबिट, ये वाला लाइफस्टाइल चेंज कर दे, तो उसको हमने रिपीटेडली री करना है, रिपीटेडली मास मीडिया का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन मोटिवेट पीपल टू डिज़ायर चेंज इन देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हमारे हेल्थ एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि लोगों की अपने डिज़ायर विश आ जाए कि हमने अपने बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज करना है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे लोगों के लिए कि वो लर्न करे बाय डूइंग। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन थ्रू अट्रैक्टिव एंड सोशली एक्सेप्टेबल ट्रांसमिशन मीडिया, मीन्स कि अगर दो लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ हम ओरली या वर्बली उनको समझा सकते हैं, वहाँ पे हमें मास मीडिया की ज़रूरत नहीं है। अब मेथड जिसकी हमने बात की थी, दो मेथड हम मेनली अप्लाई कर रहे होते हैं। डायडेक्टिक मेथड जिसको हम वन वे मेथड भी कहते हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड है। सोक्रेटिव मेथड इसको हम टू वे मेथड कहते हैं, कि मीन के अगर हम ग्रुप डिस्कशन या पैनल डिस्कशन चल रही होती है तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज सोक्रेटिव मेथड। फॉर वॉचिंग।